अब 50 साल बाद क्यों जागे भाई? अवेयरनेस तो हर टाइम पहले की जो प्रॉब्लम है कि पहले क्यों नहीं बनाई, पहले इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि आपका दबदबा था, सरकारें आपकी पिट्ठू हुआ करती थी। आप ये दाढ़ी टोपी अचकन पहन पहन के सरकारों पे दबाव बनाकर रखते थे। आप कहते थे मुस्लिम बहन का कुछ ना दिख जाए, मुस्लिम बहन की प्रॉब्लम सामने ना आ जाए। मुसलमान औरत का तो आप नाम भी नहीं लेने देते थे। दो चार चंद मुल्लाओं के कब्जे में आपने पूरा इस्लाम धर्म को कर रखा था, और औरतों का तो नाम अगर कोई ले दे तो आप उन पर मुसीबत बन के टूट पड़ते थे। यही एक कारण रहा कि शाह बानो 100 रुपए गुजारा भत्ता लेने के लिए तड़पती घूमी, लेकिन आप लोगों ने राजीव गांधी से उनका जो माननीय न्यायालय ने न्याय दे दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दे दिया एक लेडी को, आपने वो फिर भी पार्लियामेंट में उनसे कानून बदलवा दिया। ये ताकतवर थे आप, ये मजे लिया करते थे आप, आपको मुस्लिम बहनों से कोई लेना देना नहीं था। पहली बार तो मुसलमान बहनों का कोई नाम लेता है, पहली बार तो उनको कोई कहता है राजनीति में भी आइए, IAS IPS भी बनिए, आगे बढ़ती जाइए। 3 तलाक पर मैं पूछ रही हूं, 50 साल पहले भी तो 3 तलाक था ना? किसने? एक मुसलमान IAS भी था, मुसलमान IPS भी था, मुसलमान नेता भी थे। किसने आवाज उठाई थी 50 साल पहले कि नहीं होना चाहिए 3 तलाक और शाहबानों को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए? आप लोग 50 साल पहले नहीं जागे। आज आपके बारे में सबको पता चलना चाहिए कि आपने मुस्लिम बहनों के साथ कितना शोषण किया है। तो अगर 50 साल बाद भी मुस्लिम बहनें जागरूक होंगी, आज भी आपने ये जो शहरों वाली हैं, ये तो थोड़ा आगे बढ़कर काम कर पा रही हैं। गांव वालों को तो आप आज भी ऐसे ही डराते हो, नहीं नहीं नहीं, अगर आप बाहर आ गई अल्लाह तौबा हराम हो जाएगा। सब कुछ औरतों पे हराम भेजा अल्लाह पाक ने। आपकी आंखों में जो हराम का वो बंद करके लिखा है कि भैया आपकी आंखें जो गंदा देखती हैं, आपकी आंखें जो गलत बताती हैं, इस्लाम धर्म को आप गलत तरह से पेश करते हो। अपने बारे में कुछ नहीं पढ़ा कुरान में, इत्र लगा लिया औरत ने तो हराम, फलाना चीज कर ली नौकरी तो हराम, मतलब सब कुछ औरतों पे। ओके शबनम जी, और आपके लिए क्या क्या हराम लिखा है कुरान शरीफ में नहीं पढ़ा? रशीदी साहब, आप शबनम जी को जवाब देना चाहते हैं? 20 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद अपनी तरह से अनिला सिंह और अपनी तरह से उसे पेश किया। नहीं, मैं जवाब नहीं देना चाहता। 20 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद अनिला सिंह। मतलब वो जो कह रही है उस पर आप आपकी बोलती बंद है, आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं? ठीक है, ओके। अनिला सिंह जी, क्या आपकी सरकार जब से आई है 2014 में, उसके बाद से आप लोगों की छत्र छाया में नफरत फैलाने वाली फिल्में बनाई जा रही हैं? क्या ये जो फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं, ये पहले आपके पास आते हैं, आपसे इजाजत लेते हैं, कहते हैं कि आपकी सरकार है, हम ये फिल्म बना ले और नफरत फैला लें, और आप लोग कहते हैं कि हाँ हाँ जाओ नफरत फैलाओ? मेरी सभी को राम राम। और सबसे पहले तो मैं साधुवाद देना चाहूंगी हक की पूरी टीम को, प्रोड्यूसर्स को और टाइम्स ग्रुप को, कि उन्होंने एक इतना अच्छा, उम्दा और महत्वपूर्ण सोच के साथ इन्होंने ये पिक्चर बनाई है, ये फिल्म बनाई है। और राशिदी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो 50 साल पहले ही बन जानी चाहिए थी। पर जैसे कि मेरी छोटी बहन शबनम ने कहा कि उस वक्त कैसे बन जाती साहब, अपने आप में एक उदाहरण है कि महिला के लिए एक इंपॉर्टेंट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने किया, जिससे कि मुस्लिम बहनों की बेहतरी हो सकती थी, और उसको पलट दिया राजीव गांधी जी ने पार्लियामेंट में। अपने आप में एक अनोखा उदाहरण है, पूरे विश्व में अपने आप में एक अनोखा उदाहरण है। और राशिदी साहब यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि अगर महिला के हक के विषय में कोई पिक्चर बनती है, कोई फिल्म बनती है, तो उससे जो है समाज में कड़वाहट, द्वेष फैलेगा। ये कौन सी मानसिकता है भैया? और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने मेरी हिंदू बहनों के विषय में भी अभी कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो कहती हूं ना, इंडियन पीनल कोड में बदलाव आना चाहिए। भारतीय मतलब भारतीय, ये दो तरीके का क्यों यहाँ पे रवैया हो रखा है भाई? IPC में आप लोगों को विशेष अधिकार दे दिए जाएंगे। शरिया कानून लगा हुआ है क्या भारतवर्ष में? बहुत सारे बदलाव हुए हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और अभी तो और होने चाहिए। और इस भारत को 2 टुकड़ों में जो आज की तारीख में भी बांट रखा है कांग्रेस पार्टी ने, वो खत्म होना चाहिए। और जैसे शबनम ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, चंद 100, 200 या 250 रुपए के पीछे आपने फैसला पलट दिया आधी रात में। वो आधी उम्र की जो महिला थी, आप कह रही हैं कि कांग्रेस ने बांट कर रखा है। साजिद रशीदी जी कह रहे हैं कि आप लोग नफरत फैला रही हैं। देखिए, आप कह रही हैं कि कांग्रेस ने देश को बांट कर रखा है। साजिद रशीदी जी कह रहे हैं कि आपकी सरकार है, इसलिए इस तरह की फिल्में बन रही हैं और नफरत फैल रही है देश में। मेरा सवाल यह है कि क्या आपकी सरकार की वजह से मुस्लिम महिलाएं सशक्त हो गई हैं,
ऐसे प्रोड्यूसर सशक्त हो गए हैं जो मुस्लिम महिलाएं या मुसलमानों को लेकर फिल्म बना रहे हैं और सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या आप लोग षड्यंत्र कर रहे हैं समाज में? देखिए, ऐसा है कि 370 हटाने से अगर कश्मीरी हमारी बहन बेटियां माताएं सुरक्षित होती हैं, मजबूत होती हैं, तो कहने दीजिए कि हम साजिश कर रहे हैं। अगर ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज करने से हमारी मुस्लिम बहन बेटियां माताएं सशक्त होती हैं, तो कहने दीजिए इनको कि हम साजिश कर रहे हैं। अगर केरला स्टोरीज जैसी मूवी बनकर, पिक्चर बनकर समाज में एक जागरूकता फैलती है कि किस प्रकार से लव जिहाद के तहत जो है लड़कियों को फंसाया जाता है और कहां से कहां बेचा और भेजा जाता है, उससे अगर समाज जागता है तो कहने दीजिए इनको कि साजिश हो रही है। नरेंद्र मोदी जी यहां पर बैठकर मौलाना साहब की दाढ़ी खुजलाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, वो भारतवर्ष को मजबूत करने में लगे हुए हैं, निरंतर लगे हुए हैं। और हम आधी आबादी हैं। आज अगर हमारी पहचान हो रही है, आज मेरे उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, मुस्लिम बहन बेटियां अगर मजबूती से बाहर घूम रही हैं, अपना काम कर रही हैं, विमेन एंटरप्रेन्योर्स, चाहे वो कोई भी जाति और धर्म से आ रही हो, आधी रात में भी गाड़ी उठाकर वो जाती है यहां से, सहारनपुर से, और लखनऊ जाना चाहती है और जाती है, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग अगर कहते हैं साजिश हो रही है तो कहने दीजिए ना। महिलाओं को मजबूत होना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी ठीक है, आपको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है अनिला जी, आपको और आपकी सरकार को फर्क नहीं पड़ता, आपको लगता है कि अगर कुछ सच दिख रहा है तो दिखना चाहिए, इससे राजनीतिक किसी को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कांग्रेस के नेता हमारे साथ के शर्मा जी हैं। के शर्मा जी, आप लोगों को क्यों दर्द होने लगता है? ये तो कुरान में लिखा हुआ है कि मुस्लिम महिलाओं को अगर कोई त्यागता है, अगर तलाक देता है, तो उनका हक उनको मिलना चाहिए, ये उनका अधिकार बनता है कि वो अपना हक मांगे, और उसी पर एक फिल्म बनी है। आप लोग कह रहे हैं कि इससे समाज बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? समाज को सच पता लगता है तो समाज बढ़ जाता है क्या के शर्मा जी? देखिए, हमें कोई पेट में दर्द नहीं हो रहा है। और रही बात जो आप कहते हैं, देखिए पिक्चर में यदि आपकी सत्य घटनाएं पे आधारित ये मूवी है, तो फिर ये फिल्म स्टार्ट होने से पहले आप क्यों लिखते हैं ये काल्पनिक है, किसी पात्र और किसी चीज से नहीं है, और ये चीजें आप क्यों नहीं लिखते कि ये सत्य है? और यदि यही सत्य है तो इसी को एविडेंस बना के कोर्ट में, हर केस में इसको कोर्ट से जजमेंट ले ले कि जो मूवी हक बनी है उसकी हक की हर सीन जो है वो कानून के में एविडेंस के रूप में काम आएगा, केस लॉ के रूप में काम आएगा। देखिए, नहीं कर सकते हैं आप। पिक्चर जो है ना, टीआरपी बढ़ाने के लिए, कमाने के लिए कैसे सच को झूठ और रस्सी को सांप और सांप को रस्सी बनाती है, दुनिया जानती है। सर, फिल्म में डायरेक्टर प्रोड्यूसर टीआरपी बढ़ाने के लिए और कमाने के लिए ही बनाई जाती है, लेकिन फिल्में सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं। उसमें इसलिए लिखा जाता है कि काल्पनिक, क्योंकि कुछ चीजें उसमें काल्पनिक भी होती हैं।